सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन में करत गुमाना, तब एहो धावत, तब एहो बावर फिरत बिगाना। जब एहो हुआ सगल की रीना, तांते रमैया घट घट चीना। ये पवित्र वचन राग गौड़ी ग्वारेरी में श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 235 और 236 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री गुरु अर्जन देव जी जो इस शब्द के रचयिता हैं, इन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन किया था, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कंपाइलेशन किया था। और इन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 6 गुरुओं की रचनाएं हैं, जिन्होंने सभी ने अपने रचनाओं की समापन पे नानक लिखा है। उनका ये मानना कि ये नानक की जोत है और हम तो कुछ लिख नहीं सकते, ये नानक ही लिख रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने अपना नाम न लिख के गुरु नानक का ही नाम लिखा है। 11 भट्टों की रचनाएं हैं। गुरु अर्जन देव जी ने भट्टों की रचनाएं रखने के पीछे एक विशेष कारण ये था कि उनकी रचनाओं से ये पता लगता है कि व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, कितना आदर होना चाहिए। यहाँ तक कि उन भट्टों में से कुछ ने जो रचनाएं कही हैं वो गुरु अर्जन देव जी के बारे में भी हैं, लेकिन फिर भी गुरु अर्जन देव जी ने उनकी भावना को ध्यान रखते हुए उनकी रचनाओं को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया। और उसके अलावा 15 भक्तों की रचनाएं हैं। 15 भक्तों में कबीरदास जी, भक्त नामदेव जी, भक्त रविदास जी, भक्त त्रिलोचन जी, भक्त धन्ना जी, भक्त सेन जी, भक्त जयदेव जी, भक्त पीपा जी, भक्त सूरदास जी, भक्त शेख फरीद जी, भक्त परमानंद जी, भक्त सदना जी, भक्त बेनी जी, भक्त रामानंद जी, भक्त भीखन जी। और इसके अलावा 4 शिष्यों की भी रचनाएं हैं। तो कुल मिला के 36 महापुरुषों की रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। और ये जो भक्तों की रचनाएं इकट्ठी करी थी, ये पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी ने स्वयं भक्तों की रचनाएं इकट्ठी करी थी। यानी कि तभी से उनके मन में था कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना होनी है, क्योंकि ये सारे भक्त गुरु नानक देव जी से पहले हुए हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। एक ओंकार परमात्मा एक हैं। सतनाम परमात्मा का नाम जो है वो सत्य है, था, है और रहेगा। कर्ता सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ उन्हीं के द्वारा सृजन हुआ है। पुरख और सब में व्यापक हैं, हर जगह व्यापक हैं। ऐसे परमात्मा गुर प्रसाद गुरु की कृपा से मिलते हैं। जब एहो मन में करत गुमाना, तब एहो बावर फिरत बिगाना। जब व्यक्ति अपने मन में अहंकार करता है, गुमान करता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये सब मैंने किया है, मेरे अंदर सबसे अलग विशेषताएं हैं, ये अहंकार है। यानी कि एक तरह से अपने आप को मानना, परमात्मा से अलग मानने वाली बात है। जब एहो मन में करत गुमाना, जब व्यक्ति अपने मन के अंदर अहंकार करता है, तब एहो बावर फिरत बिगाना। तो उस अहंकार में ये अंधा और बावला हुआ फिरता है, किसी को कुछ नहीं मानता और परमात्मा से भी बेगाना हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप को परमात्मा से अलग मानता है। जो व्यक्ति
ये मानता है कि सब कुछ परमात्मा का किया हुआ है, तो वो तो अहंकार कर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अहंकार करता है वो परमात्मा की तरफ से बेगाना हो जाता है, स्ट्रेंजर हो जाता है। जब एहो मन में करत गुमाना, तब एहो बावर फिरत बिगाना, और जब एहो हुआ सगल की रीना, ताते रमैया घट घट चीना। जब एहो हुआ सगल की रीना, जब इसने इस मन ने अपने आप को, इस व्यक्ति ने अपने आप को सबके चरणों की धूल मान लिया, अर्थात मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है परमात्मा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ताते रमैया घट घट चीना, तो जब वो अपने उसमें ये नम्रता आ जाती है, उसके अंदर से अहंकार चला जाता है, ताते रमैया घट घट चीना। रमैया परमात्मा, परमात्मा उसको हर हृदय में बसते दिखाई देते हैं। वो परमात्मा, चीना से अर्थ है वो परमात्मा को पहचान लेता है हर हृदय में, हर शरीर में बसता हुआ। जब एहो मन में करत गुमाना, तब एहो बावर फिरत बिगाना, जब एहो हुआ सगल की रीना, ताते रमैया घट घट चीना। सहज सुहेला फल मस्कीनी, सतगुरु अपने मोहे दान दीनी रहाओ। सहज सुहेला फल मस्कीनी, जब उसने अपने आप को सगल की रीना मान लिया, सबके चरणों की धूल मान लिया, तो उसके अंदर जो है उसका जीवन बड़ी ही सहजता के साथ, स्वतः ही स्वाभाविक तौर पे ही उसका जीवन सुखदायी हो गया। सहज सुहेला, वो बड़े ही स्वाभाविक ढंग से, बड़े नेचुरल वे में ही वो सुहेला हो गया, सुखी हो गया, क्योंकि जब उसने अपने आप को परमात्मा से अलग नहीं माना, और जब उसने ये मान लिया कि सब कुछ करने वाले परमात्मा हैं, और जो मेरे जीवन में होगा वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि परमात्मा तो मेरे पिता हैं, वो अपने बच्चों के लिए तो गलत करते ही नहीं, सारी सृष्टि के जीव ही उनके बच्चे हैं। सहज सुहेला फल मस्कीनी, ये जो मस्कीनी से अर्थ है, जो नम्रता आ गई है उसके अंदर, पोलाइटनेस आ गई है कि मैं सबके चरणों की धूल हूँ, इसका उसे ये फल मिला है कि उसका जीवन स्वतः ही सुखदायी हो गया है। सहज सुहेला, सतगुरु अपने मोहे दान दीनी। ये जो मस्कीनी है, ये जो नम्रता है, ये जो मैंने अपने आप को सगल की रेन मानने लगा हूँ, तो ये जो दान है, ये नम्रता मुझे मेरे सतगुरु ने मुझे दान में दी है। सतगुरु अपने मोहे दान दीनी, सतगुरु की कृपा से मेरे मन के अंदर से अहंकार गया है, सतगुरु के उपदेश को मान के, सुन के, और मेरे मन में नम्रता आ गई है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सबके चरणों की धूल हूँ, सब मुझसे अच्छे हैं। जब यह मन में करत बिगाना, जब यह हुआ सगल की रीना, ताते रमैया घट घट चीना। और सहज सुहेला फल मस्कीनी, सतगुरु अपने मोहे दान दीनी रहाओ। सहज सुहेला फल मस्कीनी, सतगुरु अपने मोहे दान दीनी रहाओ। जब किसको ए जानस मंदा, तब सगले इस मेले फंदा। जब किसको ए जानस मंदा, जब हर किसी को ये बुरा मानता है, मंदा। जब किसको यह जानस मंदा, जब ये मन जो है, ये व्यक्ति जो है हर किसी को बुरा मानता है, तब सगले इस मेले फंदा, तब उसे ये लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बाकी सारे बुरे हैं, और ये सारे बुरे मिलके मुझे फंसाने के जाल बुनते रहते हैं, फंदे बुनते रहते हैं। तब सगले इस मेले फंदा, जब किसको इस जानस मंदा, तब सगले इस मेले फंदा। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ताते इस संग नहीं बहराई। और जब इसने ये समझ लिया कि कोई भी मुझसे अलग नहीं है, क्योंकि मैं भी परमात्मा का अंश हूँ, और इस धरती पे जितने भी जीव हैं सारे ही परमात्मा के अंश हैं। मेरे अंदर भी परमात्मा बैठे हैं, सबके अंदर परमात्मा बैठे हैं, तो फिर मेरा बैरी कौन हो सकता है।
मेर तेर जब इन्हें चुकाई, जब उसने ये मेर तेर समाप्त कर ली कि सब अलग हैं, जब उसने सभी का मूल परमात्मा मान लिया और सभी में परमात्मा को बसते हुए उसने मान लिया, उसने ये मेर तेर अपने अंदर से समाप्त कर दी, चुका दी, ताते इस संग नहीं बैराई, फिर उसे कोई बैरी दिखाई देता ही नहीं है। उसे ये लगता ही नहीं है कि कोई मेरे साथ वैरता कर रहा है, कोई मेरे साथ बैर कर रहा है। ताते इस संग नहीं बैराई। जब किसको इस जानस मंदा, तब सगले इस मेले फंदा, मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ताते इस संग नहीं बैराई। जब इन अपनी अपनी धारी, तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करणे हार पछाता, तब इसनो नाही किछताता। जब इन अपनी अपनी धारी, मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, मेरा धन है, जब ये इन चीज़ों को अपना समझे बैठा है, ये मेरी जो चीज़ें हैं कोई और इनको इस्तेमाल ना कर ले क्योंकि ये मेरी हैं, अर्थात वो सबको अपने आप से अलग समझे बैठा है, वो ये इसको मानता नहीं है कि सब में परमात्मा बसे हुए हैं। जब वो इस स्थिति में है, जब इन अपनी अपनी धारी, तब इसको मुश्किल है भारी। तो इसकी हमेशा मुश्किल में रहता है, तब हमेशा ये टेंशन में रहता है कि मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, एक पड़ोसी के घर में शादी हो रही है, वो कहीं मेरे पास से 2 कमरे ना मांग ले 2-3 दिनों के लिए, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, कभी शादी की में वो गाड़ियां ना मांग ले, कुछ धन ना मांग ले। इस तरह की टेंशनों में वो पड़ा रहता है, मुश्किलों में ही पड़ा रहता है। तब इसको है मुश्किल भारी, जब उसने परमात्मा की दी हुई चीज़ों को अपना मान लिया कि मैंने कमाई हैं ये चीज़ें, जब उसने ये समझ लिया मैंने कमाई है, मेरी मेहनत लगी है, तो मेरा ही इन पे हक है, किसी और को, ज़रूरतमंद को भी मैं इसमें से दे ना दूं। तो इस स्थिति से वो मुश्किल में रहता है, उसके लिए टेंशन सी बनी रहती है। तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन अपनी अपनी धारी, तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करणे हार पछाता, जब उसने ये पहचान लिया कि हर एक जीव के अंदर, हर एक के अंदर करणे हार बैठे हुए हैं। करने हार यानी कि परमात्मा जो सब कुछ करने वाले हैं, उन करने हार को उन्होंने हर एक जीव के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर पहचान लिया। जब इन करणे हार पछाता, तब इसनो नाही किछताता, तब इसके मन में किसी के प्रति कोई किसी तरह की भी ईर्ष्या जलस भाव नहीं रहा। तब इसनो नाही किछताता, क्योंकि तब उसकी स्थिति ये बन गई कि अगर किसी व्यक्ति के पास मुझसे ज़्यादा है तो परमात्मा ने उसे दिया है, परमात्मा देना चाहेंगे तो मुझे भी ज़्यादा दे देंगे। तब इसनो नाही किछताता। जब इन अपनी अपनी धारी, भक्त कबीरदास जी कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभ काज सवारे आए। जब लग मेरी मेरी करे कि मेरी चीज़ें हैं, मैंने बनाई हैं, तब लग काज एक नहीं सरे, उसके काम जो हैं सही ठिकाने पे नहीं पड़ते। और सबसे बड़ा जो काम है इस जीवन में परमात्मा के नाम के साथ जुड़ना, वो काज तो हो ही नहीं पाता। तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए, और जब उसके अंदर से ये मेरी मेरी मिट जाती है, तब प्रभ काज सवारे आए, तब स्वयं परमात्मा आ जाते हैं काज सवारने के लिए, स्वयं परमात्मा आते हैं, उसको अपने गले से लगा लेते हैं। जब इन अपनी अपनी धारी, तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करणे हार पछाता, तब इसनो नाही किछताता। जब इन अपनों बांध्यो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से भरमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन अपनों बांध्यो मोहा, जब इसने
इस जगत के माया के सुखों के साथ अपना मोह कस के बांध लिया है। इसमें मोह पैदा हो गया है कि जगत में जो सुख हैं माया के दिए हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा सुख मेरे पास आ जाएं, तो उस स्थिति में ये उन सुखों को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, चाहे वो गलत हो या ठीक हो। जब इन अपनों बांध्यो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा। और जब उन सुखों को प्राप्त करने के लिए ये गलत कार्य करता है, तो गलत कार्य करने में वो परमात्मा से दूर होता जाता है। और गलत कार्य करके और परमात्मा से दूर होते जाने का अर्थ है कि हमेशा उसके ऊपर जम की निगाह रहती है। जम से अर्थ है हमेशा उसके ऊपर आत्मिक मौत की निगाह रहती है। और जब वो पहले ही गलत कार्य कर रहा है, आवे जाए, उसका जन्म और मरण में चक्र शुरू हो गया है। और उसके उपरांत क्या होना है कि आत्मिक मृत्यु जो है उसके जो बचे कुचे जीवन को भी समाप्त, आत्मिक जीवन को समाप्त कर देगी। तो उस स्थिति में वो इस चक्र में फंस ही जाएगा और फिर उसके लिए आगे 84 लाख जोनियों का चक्र ही बचेगा। जब इन अपनों बांध्यो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा। जम जो है उसे जोहता रहता है, आत्मिक मृत्यु उस पर हमेशा निगाह रखती है। जब इसते सब बिन से भरमा, भेद नहीं है पार ब्रह्मा। और भेद नहीं है पार ब्रह्मा। जब इसते सब बिन से भरमा, जब उसका ये भ्रम दूर हो गया कि मैंने जो मनुष्य जन्म लिया है, मैंने इन संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म नहीं लिया है। मेरे इस मनुष्य जन्म लेने का मनोरथ है परमात्मा के नाम के साथ जुड़ना और इस जीवन में रहते हुए गुरु का उपदेश मानते हुए अपने ये जो विकार हैं, जो माया का मोह है, इनसे मुक्ति प्राप्त करना है। जब मैं इनसे मुक्ति प्राप्त कर लूँगा तो फिर मुझे मृत्यु उपरांत मुक्ति प्राप्त होगी, जब मैं परमात्मा के चरणों में जा बसूँगा और मेरा जन्म मरण का चक्र समाप्त होगा। जब इस तेसा बिन से भरमा, जब उसका ये भ्रम समाप्त हो गया कि मेरा जन्म इन सुखों के लिए नहीं हुआ, जगत से जो मिलने वाले सुख हैं इनके लिए नहीं हुआ, भेद नहीं है पार ब्रह्मा। जिस दिन उसके मन में ये स्पष्ट आ गया कि मेरा जो जन्म है परमात्मा से जुड़ने के लिए ही हुआ है और उसका इन सुखों के प्रति मोह समाप्त हो गया। हाँ, पारिवारिक जीवन के लिए जो ज़रूरतें हैं वो तो ऐसे जो लोगों के भ्रम मिट जाते हैं इस संसार के सुखों से, तो परमात्मा उनकी पारिवारिक ज़रूरतों को तो स्वतः ही पूरी होती रहती हैं। वो स्वतः ही उस तरफ ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनके जीवन में माया संबंधी किसी चीज़ की कमी नहीं आती। जब इसते सब बिन से भरमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा। तो ऐसे व्यक्ति में और पार ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता, उनमें कोई भेद नहीं रह जाता। जब इसते सब बिन से भरमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन अपनों बांध्यो मोहा, आवे जाए सदा जमजोहा। जब इसते सब बिन से भरमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किछ कर माने भेदा, तब ते दुख दंड और खेदा। दुख दंड और खेदा। और जब इन एको एकी बूझया, जब इन एको एकी बूझया, जब इन एको एकी बूझया, तब ते इसनो सब किछ सूझया। जब इन किछ कर माने भेदा, जब इसने दूसरों से अपने आप को अलग मान लिया, डिफरेंट मान लिया, कास्ट वाइज मान लिया, मेरी जाति ऊंची है, मेरे पास धन ज़्यादा है, मेरे पास घर बड़ा है, मेरे पास संपत्ति ज़्यादा है, मेरा रंग गोरा है, इनका रंग काला है। जब इस तरह की जाने कितनी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें अपने मन में धार के जब वो अपने आप को उनसे अलग मानता है,
जब इन किछ कर माने भेदा, अपने आप को उनसे डिफरेंट मानता है, तब ते दुख दंड और खेदा, तो उसके जीवन में दुख हैं, सजाएं हैं। खेद का अर्थ भी दुख है, तो दुख और सजाएं उसके जीवन में बनी ही रहती हैं। बिल्कुल एक वैसे भी सीधी सी बात है कि अगर व्यक्ति अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे समाज के अंदर, तो वो समाज से कट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पूरा समाज ही उसके अगेंस्ट गोलबंदी कर लेता है और जिससे उसके लिए जीना ही मुश्किल हो जाता है। जब इन किछ कर माने भेदा, तब ते दुख दंड और खेदा, और जब इन एको एकी बूझया, तब ते इसनो सब किछ सूझया। जब इन एको एकी बूझया, जब उसने एक परमात्मा को ही सब में बसता हुआ देख लिया, बूझ लिया, समझ लिया, जब उसने ये मान लिया कि घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार, कहो नानक तह भजमना, भव निधि उतरे पार। जब उसने ये कहा कि भाई जब सारे संत पुकार पुकार के इस बात को कह रहे हैं कि घट घट में परमात्मा बसते हैं, हर शरीर में परमात्मा बसते हैं, कहो नानक तह भजमना, हे मेरे मन उस परमात्मा का भजन कर जो घट घट में बसते हैं, भव निधि उतरे पार, इस संसार समुद्र को पार कर जाएगा। जब इन एको एकी बूझया, तब ते इसनो सब कुछ सूझया। फिर उसको सारी समझ आ गई और उसकी जो जीवन जीने का ढंग है वो बहुत अच्छा हो गया। जब इन एको एकी बूझया, तब ते इसनो सब किछ सूझया। जब इन किछ कर माने भेदा, तब ते दुख दंड और खेदा। जब इन एको एकी बूझया, तब ते इसनो सब किछ सूझया। जब एहो धावे माया अर्थी, न तृप्तावे न तिस लाथी। जब इसते ए होयो जौला, पीछे लाग चली उठकौला। जब ए धावे माया अर्थी, माया अर्थी, माया के पीछे पीछे, धन दौलत के पीछे पीछे जब ये दौड़ता है, धन दौलत को प्राप्त करने के लिए इसकी सोच माया अर्थी हो जाती है, तो न तृप्तावे न तिस लाथी, तो ये कभी तृप्त नहीं होता, इसे कभी संतोष नहीं मिलता। न तिस लाथी, और इसकी जो माया की तृष्णा है ये कभी उतरती नहीं है। लाथी पंजाबी का शब्द है, वो कभी उतरती नहीं है, कभी समाप्त नहीं होती है। जब ये धावे माया अर्थी, न तृप्तावे न तिस लाथी। जब इसते ओ होयो जोला, पीछे लाग चली उठकोला। जब इसते ओ होयो जोला, जब इस माया से उसने अपने आप को अलग कर लिया, माया के प्रभाव से, माया के मोह के प्रभाव से उसने अपने आप को अलग कर लिया। जब उसको ये समझ आ गया कि ये जो जन्म है ये माया के सुखों को प्राप्त करने के लिए नहीं है, अधिक से अधिक माया इकट्ठा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए नहीं है, ये तो परमात्मा से एकाकार करने के लिए यही एक अवसर है। सारी जोनियों के अंदर ये मनुष्य जन्म ही ये तो उस काम के लिए मिला है। तो जब इसने ये सोचकर कि ये मनुष्य जन्म परमात्मा के नाम को प्राप्त करने के लिए मिला है, तो उसने जब इस माया के मोह से अपने आप को अलग कर लिया और परमात्मा की राह पे चल पड़ा, तो पीछे लाग चली उठकौला। तो ये जो कमला है, कौला से अर्थ है कमला, ये जो माया है ये उसके पीछे अपने आप चल पड़ी, उसकी दासी बन गई, उसके जीवन के सारे सुख पूरा करना इसका काम हो गया। पीछे लाग चली उठकौला, जब इसते ए होयो जोला, पीछे लाग चली उठकौला। जब ए धावे, धावे मीन्स दौड़ता है, दौड़ता भागता है माया के पीछे। जब ए धावे, जब एहो धावे माया अर्थी, न तृप्तावे न तिस लाथी, इसकी माया की तृष्णा उतरती नहीं है। जब इसते ए होयो जौला, अलग हो गया, पीछे लाग चली उठकौला, ये माया उसके पीछे पीछे चल दिया, उसके जीवन की सारी ज़रूरतें पूरी करती है। ये कहा भी जाता है कि माया जो है
जो परमात्मा के भक्त हो जाते हैं, माया उनकी दासी बनके, उनकी सेविका बनके उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है। ये शास्त्रों में भी आया है, ये गुरु ग्रंथ साहब में भी आया है। कर कृपा जो सतगुरु मिल्यो, मन मंदिर में दीपक जल्यो, जीत हार की सोझी करी, तो इस घर की कीमत पड़ी। कर कृपा जो सतगुरु मिल्यो, जब परमात्मा ने कृपा करी और मेरे जीवन में सतगुरु आ गए, मेरी सतगुरु से मुलाकात हो गई। कर कृपा जो सतगुरु मिल्यो, मन मंदिर में दीपक जल्यो, मुझे गुरु से उपदेश प्राप्त हुआ और जिसके कारण मेरे मन के अंदर ज्ञान का दीपक जल गया और अज्ञान का अंधेरा मिट गया। मन मंदिर, मंदिर से अर्थ है मेरा घर, मेरे मन में, मेरे जीवन में परमात्मा सतगुरु के ज्ञान का दीपक जल गया। कर कृपा जो सतगुरु मिल्यो, मुझे अच्छे बुरे की सोझी प्राप्त हो गई, अच्छे बुरे की समझ प्राप्त हो गई। कर कृपा जो सतगुरु मिल्यो, मन मंदिर में दीपक जल्यो, जीत हार की सोझी पड़ी, सोझी करी, तो इस घर की कीमत पड़ी। अब मुझे ये समझ आ गया कि इस मनुष्य जीवन में असली जीत क्या है और असली हार क्या है। जीत हार की सोझी पड़ी। पहले मैं ये समझे बैठा था कि माया के जितने से ज़्यादा सुख प्राप्त कर लूँगा तो ये मेरी इस मनुष्य जन्म में जीत होगी, मैं यहाँ से जीत के जाऊँगा। लेकिन अब मुझे समझ आया कि सही जीत क्या है और सही हार और हार क्या है, इसकी मुझे समझ आ गई। जीत हार की सोझी करी, तो इस घर की कीमत पड़ी। तो मुझे इस शरीर की वैल्यू का पता लगा, कि इस मनुष्य जन्म की वैल्यू का पता लगा, तो इस घर की कीमत पड़ी। तो फिर मैं अपने इस शरीर को माया से और विकारों से बचा के रखने का जतन करने लगा, तो इस घर की कीमत पड़ी। कर कृपा जो सतगुरु मिल्यो, मन मंदिर में दीपक जल्यो, जीत हार की सोझी करी, तो इस घर की कीमत पड़ी। करन करावन सब किछ एकै, आपे बुद्ध विचार विवेकै, दूर ना नेरे सबके संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा। करन करावन सब किछ एकै। इस संसार में जो जीव, जो व्यक्ति जो भी कुछ कर रहे हैं, वो सब परमात्मा ही उनसे करवा रहा है। करन, परमात्मा उनके अंदर बैठ के स्वयं ही कर रहा है। करन करावन सब किछ एक है, स्वयं कर रहा है, उनसे करवा रहा है, सब कुछ एक है। एक परमात्मा ही ये सब कुछ उनसे करवा रहा है। करन करावन सब किछ एक है, आपे बुद्ध विचार विवेक है। और आप ही सबको बुद्धि देता है, अक्लमंदी देता है, और आप ही सबके बीच में बैठ के विचार करता है और सोच विचार के फिर उन्हें विवेक को अपनाने की सलाह देता है। विवेक से अर्थ है कि सोच सोच के कदम रखने हैं कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है। रख रख चरण धरे बिचारी, दुविधा छोड़ भय निरंकारी। मुकत पदारथ हर रस चाखे, आवण जान रहे गुरु राखे। ये गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जो गुरु की शरण में चले जाते हैं, रख रख चरण धरे बिचारी, वो अपने जीवन में हर कदम लेते हैं सोच समझकर, हर कार्य सोच समझकर विचार कर करते हैं। दुविधा छोड़ भय निरंकारी, उन्होंने अपने आप को परमात्मा से अलग समझना बंद कर दिया है, उन्होंने अपने अस्तित्व को अलग मानना बंद कर दिया है। भय निरंकारी, तो वो परमात्मा के ही होके रह गए हैं। मुकत पदारथ हर रस चाखे, और जो अपने जीवन में सोच सोच के कार्य करते हैं, संभल संभल के कार्य करते हैं, मुक्ति का पदार्थ उन्होंने ये पहचान लिया है कि परमात्मा के नाम का रस अगर चख लो तो यही मुक्ति पदार्थ है विकारों से और माया से। मुकत पदार्थ
हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे। और उनका आना जाना, उनका जन्म और मरण का चक्र जो है समाप्त हो जाता है, क्योंकि गुरु ने उनको अपना उपदेश देके इससे बचा लिया है। रख रख चरण धरे विचारी, आपे बुद्ध विचार विवेक है। परमात्मा आप ही बुद्धि देते हैं, आप ही उनके अंदर बैठ के विचार करके और फिर उन्हें इस तरफ भेजते हैं कि जीवन विवेक के साथ गुजारना है, जो गलत कार्य हैं उन्हें छोड़ना है और अच्छे कार्य करने हैं। करण का रावण सब कुछ एक है, आपे बुद्ध विचार विवेक है। दूर न नेरे, दूर ना नेरे, सब के संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा। दूर, परमात्मा दूर ना, दूर नहीं है किसी से भी। नेरे, सबके संगा, नज़दीक हैं, नेड़े हैं, सबके साथ हैं, हर एक के हृदय में बसे हुए हैं। दूर न नेरे, सबके संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा। हर रंगा, और सच, सच से भी अर्थ परमात्मा है जो थे, हैं और रहेंगे। हर रंगा, जो जाने कितने रंगों के हैं परमात्मा, कभी क्या करते हैं, कभी कुछ कर जाते हैं, कभी कैसे कैसे चोच तमाशे वो जीवन में करते रहते हैं। ऐसे परमात्मा को, जो तरह तरह के रंगों, तरह तरह के चोच तमाशे करने वाले परमात्मा हैं, उनको जो उनकी ही सराहना करना ही ये जो जन्म है उस उनकी सराहना करने के लिए ही मिला है, उनके गुणगान करने के लिए मिला है। ये जन्म उनके गुणगान के लिए ही लगा देना चाहिए। सच सलाहन नानक हर रंगा, उनके जो रंग तमाशे हैं वो समझ नहीं आते, वो कब क्या कर देते हैं ये समझ नहीं आता। भक्त कबीर दास जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है कि हंसतो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसे। कोई व्यक्ति बड़ी खुशी में जी रहा है, पता लगा उसके जीवन में रोना आ गया है। अब जो रो रहा है, दुखी हो रहा है, पता लगा उसके जीवन में सुख आ गया। बस तो होए से ऊजर, ऊजर होए सो बस से। और पता लगा जो बस रहा है, जिसका घर बार बहुत अच्छा है, और पता लगा उसको घर बार छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ गया, उजड़ गया वो, और जो उजड़े हुए हैं वो बस गए। परमात्मा के रंग न्यारे हैं। कबीर दास जी ने जलते थल कर, थलते कुआ, कूपते मेर करावे। पता लगा कि जल, जहाँ जल है वहाँ तो उन्होंने थल कर दिया, जलते थल कर, थलते कुआ, और जहाँ थल है वहाँ कुआं बना दिया, अर्थात वहाँ पानी कर दिया। कूपते मेर करावे, और जो पता लगा कुआं है जहाँ पर, उसकी जगह उन्होंने मेर करा दिया, पहाड़ बना दिया। परमात्मा कब क्या कर दें, उनके कैसे रंग हैं ये समझ नहीं आता। धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। धरती से उठा के आकाश पे चढ़ा दे, आकाश से नीचे गिरा दे। यानी कि जो बहुत गरीब है उसको अमीर बना दे, और जो अमीर है उसको भिखारी बना दे। राजा से जो रंग करावे, रंगों से, हाँ, तो ये वाली बात, जो राजा से रंग करा देता है और रंग से जो है वो राजा बना देता है। धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, भिखारी से वो राज करवा देता है। उसके ऐसे रंग हैं। राजा ते भिखारी, राजा से भिखारी बना देता है। खल मूर्ख ते पंडित करीबे, जो मूर्ख है उसको विद्वान बना देता है। पंडित ते मुखदारी, और जो पंडित विद्वान है उसको मूर्ख बना देता है। नाही ते जो पुरुष, नारी ते जो पुरुष करावे, पुरखन ते जो नारी, जो नारी को पुरुष बना देता है और पुरुष को नारी बना देता है। ये तो आजकल हम अखबारों में भी पढ़ते हैं ये इस तरह की खबरें। कहो कबीर साधु को प्रीतम, तिस मूरत बिलह बलहारी। जो परमात्मा संतों का प्यारा है, मैं, और जो इतने रंगों वाला परमात्मा है, मैं उसकी मूरत को बलिहारी जाता हूँ, मैं उसके स्वरूप को बलिहारी जाता हूँ। सच सलाहन नानक हर रंगा, कि ऐसे परमात्मा की जो हमेशा ही उनके गुणगान में अपना जीवन लगाए रखें, और ये सारा जीवन ही उस तरह तरह के रंगों वाले परमात्मा की गुणगान में और उसका नाम जपने में हमें लगाना चाहिए। गुरु अर्जन देव जी का सलाह है।
सच सालाहण नानक हर रंगा। करन करावन सब किछ एकै, आपे बुध विचार विवेकै, दूर ना नेरे सब कै संगा, सच सलाहण नानक हर रंगा। सच सलाहण नानक हर रंगा। जब यो मन में करत गुमाना, तब यो बावर फिरत बिगाना। जब यो हुआ सगल की रीना, सारे सबके चरणों की धूल मानने लगा। तांते रमैया घटघट चीना, तांते रमैया घटघट चीना। सहज सुहेला फल मस्कीनी। इस नम्रता का फल ये हुआ कि उसका जीवन स्वतः ही सहज हो गया, स्वतः ही उसके जीवन में सुख आ गए। सहज सुहेला फल मस्कीनी, सतगुरु अपने मोहे दान दीनी। ये जो नम्रता है, ये जो मस्कीनी है, ये सतगुरु ने मुझे दान में दी है। जब किसको यो जानस मंदा, तब सगले इस मेले फंदा। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, तांते इस संग नहीं बहराई। जब इन अपनी अपनी धारी, तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करणे हार पछाता, तब इसनो नाही किछ ताता। जब इन अपनो बांध्यो मोहा, जगत के साथ मोह लगा दिया। जब इन अपनो बांध्यो मोहा, आवे जाए सदा जमजोहा। मोह के कारण तो व्यक्ति को हमेशा ही गलत कार्य करने पड़ते हैं। जब इन अपनो बांध्यो मोहा, आवे जाए सदा जमजोहा। जब इस ते सब बिन से भरमा, जब सारे भ्रमों का विनाश हो गया, भेद नहीं है पार ब्रह्मा। जब इन किछ कर माने भेदा, तब ते दुख दंड और खेदा। जब इन एको एकी बूझिया, तब ते इसनो सब किछ सूझिया। जब यो धावे माया अर्थी, न तृप्तावे न तिस लाथी। लाथी इसकी माया की तृष्णा उतरती ही नहीं है, ये तृप्ति नहीं होता। न तृप्तावे न तिस लाथी। जब इस ते होयो जोला, जब माया के पीछे दौड़ने से अलग हो गया। जब इस ते होयो जोला, पीछे लाग चली उठकोला। माया उसके पीछे पीछे चल देती है। कर कृपा जो सतगुरु मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो। जीत हार की सोझी करी, जीत हार की सोझी करी, तो इस घर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एकै, आपे बुध विचार विवेकै। दूर ना नेरे सब कै संगा, सच सलाहण नानक हर रंगा। करन करावन सब किछ एकै, आपे बुध विचार विवेकै। दूर न नेरे सब कै संगा, सच सलाहण नानक हर रंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।